राम और कृष्ण ये परिवर्तनशील है, समयानुकूल परमात्मा का इच्छानुकूल अवतीर्ण होता है। परमात्मा दोनों है, राम भी है और कृष्ण भी है। और राम त्रेता युग में आए चार भाई के रूप में, और चक्रवर्ती दशरथ जिनका पिताजी हुए, एक पिताजी हुए, एक माँ हुई। कृष्ण भगवान अब आए मथुरा में, तो इनका पिताजी दो, माँ भी दो, पिता दो माँ दो। एक माँ जो है तो सबसे पहले देवकी नंदन हुई, देवकी हुई। देवकी पुत्र वासुदेव जी का संतान हुए। वासुदेव और माँ का नाम हुआ देवकी। रात्रि में गमन करते हैं नंदगांव। रात के समय में नंदगांव में प्रवेश करते हैं ये वासुदेव जी महाराज देवकी के साथ। फिर भगवान श्री राम चार भाई हैं, तो कृष्ण भगवान 8 भाई हैं। इनका एक माँ जो है सो, एक पिता हुए नंद बाबा, दूसरे पिता, एक पिता नंद बाबा, माँ हुई यशोदा जी। इन्होंने मर्यादा पुरुषोत्तम का व्रत लिया भगवान श्री राम ने कि मैं मर्यादा के पालन करूंगा। मर्यादा के तहत इनका सारा समय, सारा जीवनी चला। और कृष्ण भगवान का है कि भाई लीला पुरुषोत्तम कहा गया। इन्होंने लीला करके लोगों को दिखाया। इनका कहा गया है पुरुषोत्तम, चरित्र उत्तम, और भगवान को कहा गया है लीला उत्तम। लीलाधारी भगवान कृष्ण हुए। इनके समय में तारिकासुबाहु आतंक को फैलाई, महर्षि विश्वामित्र को जग को जाकर के विरोध किया, विध्वंस किया। तो इनके समय में भी, ये राम के समय में रावण हुआ, कुंभकर्ण हुआ, तो कृष्ण भगवान के समय में कंस हुआ, और उसके प्रजा में जितने बाकासुर, अहिकासुर, धनकासुर, चाणूर, ये सब उसके कथनानुसार चला, कंस के अनुसार चला। और इन्होंने सिर्फ रावण को जो है सो मारा, तो इन्होंने चाणूर के साथ साथ कंस को मारा। इन्होंने बलराम जी के साथ और दाऊ जी के साथ, बलराम जी रामावतार में राम सबसे बड़े थे, कृष्णावतार में भगवान कृष्ण सबसे बड़े थे। कृष्णावतार में बलराम जी बड़े हुए हैं और सब भाई छोटे हुए। तो यही अंतर है राम की लीला में और कृष्ण की। राम जो है सो मर्यादा पुरुषोत्तम को पालन किए हैं, भगवान कृष्ण लीला को पालन किए हैं। इसीलिए नरोत्तम भगवान कृष्ण है और पुरुषोत्तम भगवान श्री राम है। दोनों परब्रह्म परमात्मा का स्वरूप है और दोनों अपने आप में पूर्ण है। कोई कहते हैं 12 कला और 16 कला का जिक्र करते हैं। परमात्मा 12 कला और 16 कला तो विद्वानों का जिक्र है, संतों का जिक्र है। जैसे राम 12 कला से अवतीर्ण हुए हैं। 12 कला में ठोस कला श्री राम ने अपनाया, जिसमें कि दया वीरो, दान वीरो, क्षमा वीरो, पराक्रम वीरो,
और पुरुषार्थ वीरो, क्षमा वीरो, विद्या वीरो। तो 5 प्रकार के विद्या को प्रदर्शन किया इन्होंने, वीरता को प्रदर्शन किया। और इन्होंने बाल लीला दिखाया, ऐश्वर्य दिखाया, माधुर्य दिखाया। इन्होंने जो है सो 12 कला इनका जो है, संतों के सत्संग में बैठे माता पिता को वचन को पालन किए भी एक कला है। संतों के सत्संग में जाकर के बैठे भी एक कला है। सभी समान धर्म में सभी को मान सम्मान के साथ चले, ये भी एक कला इनमें है। सब प्रकार का 12 कला इनका ठोस है। और कृष्ण भगवान में यदि 16 कला है तो 4 कला इनमें ज्यादा है। जैसे छठियावर छाछ पर गोपियां सब नृत्य कराई कृष्ण से, और छठियावर छाछ पर नृत्य किया भगवान कृष्ण ने। गौ का सेवा करने की अवसर मिला कृष्ण को, गौ सेवा किए, गौ चराए। 2 कला। तीसरा कला इनका है झूठ बोलने की, और चौथा कला इनमें है चोरी करने की। ये 4 कला से वंचित भगवान श्री राम से, ये 4 कला लेने लायक योग्य नहीं है हमारे समाज में। हमारे समाज में 12 कला से काम चल सकता है, 16 कला भगवान कृष्ण के ही है। और अच्छे कला को अनुसरण करना चाहिए, और जो अवगुण में कला है उसको त्याग करके चलना चाहिए। यही अंतर है भगवान और कृष्ण का।